नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। स्ट्रॉमैन फैलेसी आपने सुना होगा। सबसे बड़े मास्टर हैं उनके श्रीमान अरविंद जी केजरीवाल। कल अरविंद केजरीवाल की झूठ सरेआम पकड़ी गई। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लाइव झूठ डायरेक्ट पब्लिक के बीच में अरविंद केजरीवाल सीधा। अरविंद केजरीवाल झूठ ही बोलते हैं, लेकिन कुछ तरीका वो ऐसा ढूंढ लेते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि सच भी हो सकती है बात। जैसे पहली बात इन्होंने लाई, जब सबसे शुरू में याद होगा आपको, ओम्बुड्समैन लाएंगे, लोकपाल लाएंगे तो सारी समस्याओं का जड़ खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? ये जो चुनाव हम लोग लड़ते हैं, जीत करके नेता आते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह वगैरह बनते हैं, ये एक बार आप इनको वोट दे देते हो, उसके बाद इनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। फिर 5 साल के बाद ही आपके बीच आते हैं। तो इन्होंने दो नाटक छेड़ा कि एक तो राइट टू रिकॉल होना चाहिए और दूसरा ओम्बुड्समैन लाना चाहिए, लोकपाल आना चाहिए। लोकपाल के अंदर में ये सारे लोग होने चाहिए, वो अनइलेक्टेड होगा। वो अनइलेक्टेड होगा, तो जब अनइलेक्टेड होगा तो उनको कोई लोभ लालच होगा नहीं, और ये सब उस सबके ऊपर लोकपाल रहेगा बैठा हुआ। उनके नीचे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज वगैरह सब रहेंगे। तो फिर वो एक आदमी जो है वो ऐसा रहेगा जो सबको देखता रहेगा। अब इस तरह की बात अगर कोई व्यक्ति करे तो सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। आपके कान को भी सुकून देता है, आपके मिजाज को भी सुकून देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात सही बात कह रहे हैं। एक आदमी कोई तो होना चाहिए जो सबको डंडा करे, सबको डंडा लगाए, सबको बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन में रखे, कोई करप्शन ना कर सके। सुनने की बात बहुत अच्छी लगी आपको, सुन भी सकते हैं। और इसी क्रम में आपने भारी जन समर्थन दे दिया इनको, हाथों हाथ ले लिया। अब वो बात हो गई झूठी साबित। इन्होंने अपनी पार्टी में भी ओम्बुड्समैन लाया था। वो ओम्बुड्समैन कहां है कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। अब ये सारी बात मैं आऊंगा इनके पिछले इतिहास पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल किस बात के मास्टर हैं? वो ऐसी बात कहेंगे जिसमें आपको आधा आधा सच होता हुआ दिखाई पड़ेगा, आधा सच लगेगा। बहुत हद तक आप यकीन करने लगेंगे कि बिल्कुल बात सही कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जैसे कि ओम्बुड्समैन के बारे में कहा, जैसे कि लोकपाल के बारे में कहा, जैसे कि राइट टू रिकॉल के बारे में कहा। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी हुआ कि भाई जो नेता काम नहीं कर रहा उसको आपको पास राइट होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, आप उसको रिकॉल कर लीजिए। ये व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम भी इसके समर्थन में हैं, सारे लोग इनके समर्थन में थे। लेकिन इनकी नीयत तो ऐसी थी नहीं। अगर इनकी अगर यही व्यवस्था लागू करनी होती तो ये स्वयं मुख्यमंत्री बनते नहीं, बिल्कुल नहीं बनते। मुख्यमंत्री किसी और को बनाते और ये स्वयं ओम्बुड्समैन बन जाते, अपनी पार्टी में खुद ये लोकपाल बन जाते, और ये जनता के सामने नजीर पेश कर सकते थे कि भाई मैं लोकपाल बन गया हूं, मैंने चुनाव नहीं लड़ा है, हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, लेकिन मैं अब इनके ऊपर नजर रखूंगा कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और जनता को यह अपील कर देते कि आप में से किसी को भी अगर लगता हो कि मेरी सरकार जो आपने चुनी है, वो चुनी हुई सरकार कहीं भ्रष्टाचार में या किसी कदाचार में लिप्त है, तो आप सीधा मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं अधिकृत रूप से एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं, बल्कि अधिकृत रूप से मैं इस सरकार में को लोकपाल के पद पर आसीन हूं। ऐसा चाहते तो ये कर सकते थे, और ये करके नजीर पेश कर सकते थे पूरे देश में। पूरे देश को ये संदेश दे सकते थे कि देखिए भाई, और ये वही 2 कमरे की घर में रहते, कोई बंगला नहीं लेते, उसी ब्लू वैगनार से चलते रहते, मेट्रो से ऑफिस जाते या ब्लू वैगनार से ही ऑफिस जाते। ये अगर ये काम करते रहते तो जिस तरह से देश ने इनको दिल खोल कर समर्थन किया था, आज वो अरविंद केजरीवाल वहां होते जहां इन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। उस तरह ये देश ऐसा ही है।
फकीरों को बिल्कुल अपने माथे पर बिठा लेता है, बिठा के नाचता है ये देश त्यागी पुरुष को। लेकिन ये जो धूर्त आदमी है, धूर्त फर्जी बाल कहें आप इसे, तो ये हर बार कोई ना कोई झूठ लेकर के आ जाता है। अभी झूठा तमाशा किया नीट वाले मामले में, एक अपने प्यादे को आगे बढ़ाया, अपने यहाँ जो पेरोल पे रखा हुआ था, जिसको जो उनके यहाँ नौकरी कर रहा था, उनको आगे बढ़ाया, उनके साथ षड्यंत्र किया कि कॉकरोच या उनको मिल गया एक, वो कहते हैं ना कि लास्ट लेग में उनको कुछ मिल गया ऐसा बॉल, लूज बॉल लास्ट ओवर में, जो उन्होंने छक्का मार दिया। तो चीफ जस्टिस साहब, एक तो उनकी बेवकूफ़ी कि उन्होंने कॉकरोच बोल दिया, बस इन्होंने कैच कर लिया, ये तो इंतजार में बैठे हुए रहते हैं। तो इन्होंने कैच किया और फिर फटाफट फटाफट प्लान बना करके इन्होंने एक कॉकरोच पार्टी बनवा दिया और पीछे से ये खड़े हो गए। उसमें सफलता मिल गई, स्टूडेंट के नाम पर पूरा देश समर्थन मिल गया, इस्तीफा हो गया, कामयाबी मिल गई। अब इससे ये आह्लादित हो गए और इनको लगा कि इनका झूठ कोई नहीं पकड़ेगा। कल इन्होंने नेशनल टाउन हॉल किया दिल्ली में, सार्वजनिक रूप से। अब ये किस लॉबी के समर्थन में है भगवान जाने, हो सकता है कि ईवी के लॉबी में हो सकता है कि पेट्रोलियम लॉबी में हो, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब ये कुछ कह रहे थे तो हमको आपको फिर उसी तरीके से लग रहा था कि नहीं, केजरीवाल जी सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। 2023 के पहले की जितनी टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियां हैं उनमें शिकायत आ रही है, उनके माइलेज 3, 5, 10% या 15% तक कम हो रहे हैं। सरकार मान चुकी है 3 से 5% मान चुकी है सरकार, कबूल कर चुकी है सरकार कि हां इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो E20 का मतलब हुआ कि इथेनॉल 20% ब्लेंड करके और 80% पेट्रोल। तो E20 जो है उसके ब्लेंडेड प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं, ये जो आप पेट्रोल लेते हैं इथेनॉल ब्लेंडेड, उससे 3 से 5% तक 2023 के पहले जो कि नॉन कॉम्पैटिबल है E20 के, तो उसमें माइलेज कम हो सकता है। और 2023 के बाद जो गाड़ियां कॉम्पैटिबल बन रही हैं, E20 कॉम्पैटिबल बन रही हैं, E10 E20 कॉम्पैटिबल बन रही हैं, उनमें माइलेज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो बहुत सारी गाड़ियां जो 2023 के बाद मैन्युफैक्चर होकर के आई हैं वो E20 के नॉर्म्स को फॉलो कर रही है और E20 कॉम्पैटिबल है, उनमें माइलेज की परेशानी नहीं है। लेकिन इन्होंने डेटा निकाल लिया, भाई 2023 के पहले तो करोड़ों गाड़ियां हैं टू व्हीलर की और फोर व्हीलर की, बस इनको डेटा पता चल गया, इंजीनियर है ना, डेटा पता चल गया, मुंडा पता चल गया, बस इनका सिक्स सेंस काम करना शुरू कर दिया, खुराफाती दिमाग। और खुराफाती दिमाग ये कहना शुरू किया कि ये मुद्दा हो सकता है, नीट से कोई लेना देना नहीं, तो ये मुद्दा ले लिया। अब ये मुद्दा लेकर के, और ये सारा मुद्दा क्यों कर रहा है वही कल इनके जुबान से निकल गया, वो छुपा नहीं पाए। ये कुछ बात है ना कि लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज है इतना गहरा, वो दाग है इतना गहरा, समझ लीजिए। तो दाग इनके ऊपर इतना है कि जिनके छुपाने से छुपती नहीं है बात, वो जुबान पर आई जाती है। तो इनको लगा कि डेटा ये करोड़ों का मिल सकता है और इनको अगर हम बड़गला दें, इनको अगर भड़का दें कि भैया इथेनॉल से जो है गाड़ियां जो है सो खराब हो रही हैं, कुछ शिकायतें हैं, ये भी सही है, ये बात भी सही। मैंने कहा ना कि आपको 50% सही नहीं लगेगा, बहुत हद तक सही लगेगा। केजरीवाल ऐसे ही लाता है मुद्दा। लोकपाल का मैंने उदाहरण दिया ना, वो लोकपाल कहां गया पता नहीं, आज देश का लोकपाल कौन है ये भी मालूम नहीं है। आज उसी देश के लोकपाल के पास क्यों नहीं केजरीवाल जा रहे हैं, पूछिए केजरीवाल से कि भाई आपने लोकपाल की बात की है, आप छोड़िए प्रधानमंत्री को, छोड़िए नितिन गडकरी को, लोकपाल इस देश में अपॉइंटेड है, उनके अधिकार का प्रयोग तो कीजिए। लेकिन लोकपाल कानून लचर है, इनको करनी है पॉलिटिक्स, ये लोकपाल का अप्रोच नहीं कर रहे हैं। लोकपाल का दफ्तर ढूंढते, लोकपाल के पास जाते, 5 स्टार होटल में दफ्तर चल रहा है लोकपाल जी का, पता नहीं अब कहीं शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब लोकपाल बनी थी तो अशोका होटल में उनका दफ्तर सरकार ने आवंटित किया था। अब मुझे नहीं मालूम कि अशोका होटल में उनको दफ्तर क्यों दिया गया हो सकता है सरकारी जगह पे उनको दिया जाना चाहिए था दफ्तर, कोई बात नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो चाहिए कि लोकपाल जो अपॉइंटेड है, प्रधानमंत्री मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बात नहीं सुन रहे हैं, तो अभी कोर्ट में जाने के बजाय एक बार लोकपाल के पास चले जाते हैं, लोकपाल से इनको नोटिस दिलवाते हैं और फिर उसी लोकपाल को लेकर के आंदोलन खड़ी कर देते हैं। ऐसा इन्होंने नहीं किया, एजेंडा इनका नहीं है। मुझे हैरानी है कि हो सकता है कि इनका ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की लॉबी से
कुछ डील चल रहा हो, या दूसरा इंटरनेशनल पेट्रोलियम लॉबी से इनकी कोई डील चल रही हो। लेकिन ये उल्टा दांव चल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अमेरिका के ही सामने सरेंडर कर रहे हैं। तो मोटी बात ये हो गई, हमको भी और आपको भी इस बात की जानकारी है कि 2023 के पहले जितने 4 व्हीलर और 2 व्हीलर हैं वो E20 कॉम्पैटिबल नहीं हैं, उसमें माइलेज कम होता है और कई जगहों पर कई केसेस में इंजन के खराब होने की भी शिकायत आई है। इसको सरकार ने स्वीकार किया है, कंपनियों ने भी स्वीकार किया है। ये बात मानिए, बस यही एक मुद्दा था, यहीं से इन्होंने खेल शुरू किया। कल क्या कहा इन्होंने, झूठ क्या बोला? पहली बात कहा कि ये इथेनॉल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इथेनॉल पेट्रोलियम से भी महंगा है। ये बात भी सही है। अब लीजिए साहब, एथेनॉल पर लीटर का जो हमारे यहां प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाता है, जो मार्केट में सरकार बल्कि खरीदती है, वो 70 रुपए के आसपास पड़ता है पर लीटर। और अगर हटा दें टैक्स वगैरह को तो 54 रुपए के लीटर पर लीटर पड़ता है पेट्रोल। यहां भी इनकी बात सही लग रही है, तब लोगों के मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इथेनॉल महंगा है, पेट्रोल सस्ता है, पेट्रोल क्यों नहीं ला रहे हैं? ठीक है, फिर उन्होंने सुगुफा दिया कि हमारी जो डिमांड है, अभी मैं आता हूं उसके ऊपर। इन्होंने कहा कि इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं और ये इथेनॉल महंगा इथेनॉल बेच रहे हैं, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं हो रही है। पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो रही है क्योंकि ये जो ब्लेंड कर रहे हैं वो महंगा पदार्थ ब्लेंड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे ये बात थोड़ी बहुत सच के करीब है। आगे इन्होंने सफेद झूठ बोल दिया। अब इसको कहते हैं तरीका, 2-3 सच बात बोलना और फिर झूठ का उसमें ब्लेंड कर देना। E20 का असल इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। 80% थोड़ा सा सही सही, मतलब 20, यहां 820 उल्टा है। 20% सच बोल दो और 80% झूठ का ब्लेंड कर दो। तो 20% सच बोला, लोगों को लगा कि हां अगला भी बात सच बोलेगा, बस उसके बाद 80% की झूठ की ब्लेंडिंग आ गई। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि ये इसलिए खरीद रहे हैं, इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जितना डिमांड है उतना का हमारे यहां प्रोडक्शन भी नहीं है। तो अमेरिका के साथ जो ये ट्रेड डील करने जा रहे हैं उसमें ये अमेरिका से इथेनॉल खरीदेंगे और महंगे कीमत पे खरीदेंगे। अमेरिका के सामने मोदी ने सरेंडर कर दिया है, और क्यों सरेंडर किया है मुझे नहीं मालूम। लोग चर्चा कर रहे हैं कि एप्स्टीन वगैरह का कुछ खेल है। यह भी कहा कि मुझे नहीं मालूम, लोग चर्चा कर रहे हैं कि एप्स्टीन वगैरह का कुछ खेल है। इस वजह से मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है और ट्रंप जैसा जैसा आदेश दे रहा वैसा वैसा कर रहा है। और इन्होंने एक और आंकड़ा, फिर वही झूठ और सच का ब्लेंड करते हुए चल रहे थे, एक आंकड़ा दे दिया कि इतना बिलियन डॉलर जो है, इतना बिलियन मिलियन लीटर हम वहां से इंपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसको हम पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हैं। अब यहां से क्या हुआ, जो झूठ का इनपुट है वो बढ़ना शुरू हो गया। सच का जो इनपुट था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, झूठ का इनपुट बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर इनका असली सच इनकी जुबान पर आ जाएगा। इन्होंने कहा कि अमेरिका से भारत सरकार इसलिए इथेनॉल खरीद रही है क्योंकि वो पेट्रोल में मिलाने जा रही है और आगे यही पेट्रोल में ब्लेंड करेगा और महंगा इथेनॉल खरीदेगा, वो कोई सस्ता नहीं है। अब लोग हैरान हो गए। हमने भी कोशिश की कि भाई क्या बात सही है, अमेरिकी इथेनॉल को भारत के पेट्रोल में ब्लेंड किया जा रहा है? तो पता चला कि ये सफेद झूठ है। पेट्रोल में जो इथेनॉल बनाए जा रहे हैं वो भारतीय किसानों के प्रोडक्शन के बाद जो इथेनॉल बन के आ रहा है उसका यूज हो रहा है। भारतीय किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए और एनर्जी पर आत्मनिर्भरता की दिशा में कांग्रेस सरकार का भी अप्रोच था, वर्तमान सरकार का भी अप्रोच है और जो अन्य सरकार भी आएगी उसका भी यही अप्रोच रहेगा। साथ ही साथ वो ये कोशिश करता रहेगा कि एथेनॉल का तब तक हम यूज करते रहें जब तक कि हम संपूर्ण व्हीकल को हम इलेक्ट्रिक मोड में ना लेके चले जाएं।
लेकिन इसके बाद भी हमें इथेनॉल की, हमें एनर्जी लिक्विड की आवश्यकता होगी, पेट्रोल और डीजल की। तब वैसी स्थिति में भी हम अपनी डिपेंडेंसी को फॉरेन पे कम कर दें। हम जो 90% पेट्रोलियम हम बाहर से खरीद रहे हैं वो खरीदना बंद कर दें, इंपोर्ट करना बंद कर दें। दोनों सरकार की, कांग्रेस सरकार की भी, यूपीए सरकार की भी ये नीति थी, बीजेपी की भी नीति है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कल अगर प्रधानमंत्री केजरीवाल बन जाते हैं तो वो भी इस नीति से अलग जा नहीं सकते। ये इनएविटेबल एनर्जी है, इनको मालूम है, लेकिन उसको छुपा लिया और कहा कि अमेरिकन इथेनॉल जो है वो ब्लेंड कर रहे हैं। टोटल झूठ। भारत के पेट्रोल में एक बूंद भी अमेरिका से किए गए इथेनॉल, इंपोर्टेड इथेनॉल का ब्लेंडिंग नहीं हो रहा, एक बूंद भी। तो आप कहेंगे कि इथेनॉल का क्या हो रहा है? हाँ, इथेनॉल का हो रहा है। क्या यूज हो रहा है साहब? अब मैं बताता हूं। एथेनॉल का यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है। कैसे? एथेनॉल हैज मेजर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एज ए केमिकल सॉल्वेंट, fuel additives and manufacturing intermediate, driven by its high solvency, volatility and renewable production profile। इसकी वजह से इंडस्ट्री में प्रयोग होता है। केमिकल फीड स्टॉक में कैसे होता है? केमिकल सिंथेसिस में इनका यूज होता है। एक्ट्स एज ए प्रीकर्सर टू प्रोड्यूस एसेटिक एसिड, डाइथाइल आइथर, आइथाइल एस्टर एंड आइथाइल माइंस, ये सब प्रोड्यूस करने में इनका प्रयोग होता है। प्लास्टिक एंड पॉलीमीटर्स में यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सिंथेटिक रिसाइंस, प्लास्टिसाइजर्स एंड लैकर्स। ठीक है। सॉल्वेंट एंड एक्सट्रैक्शन एप्लीकेशंस में, पेंट्स में, कोटिंग्स में, dissolves resins, oils and fatty acid in various varnishes, printing, inks and adhesives। इसमें एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भारत सरकार अमेरिका से चीपेस्ट इथेनॉल इंपोर्ट कर रही है। बस जैसे ही इथेनॉल इंपोर्ट की कहानी लगी इनको हाथ, इन्होंने फटाक से अटैच कर दिया पेट्रोल के ब्लेंडिंग से। दैट इज नॉट करेक्ट। इथेनॉल का इंपोर्ट हो रहा है और मिलियंस में हो रहा है। $0.05 बिलियन का हुआ है पिछले, इन्होंने कहा कि $5 बिलियन का हो गया। ऐसा नहीं है, कुछ बिलियन डॉलर का जरूर इंपोर्ट हुआ है, लेकिन वो सारा का सारा इंपोर्ट जो है वो इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए है। भारत सरकार प्रयोग कर रही है कि हम ऑल्टरनेट एनर्जी में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा, विंड एनर्जी के अलावा और सोलर एनर्जी के अलावा और क्या एनर्जी पे हम जा सकते हैं? थर्मल हम यूज कर रहे हैं, हाइडल यूज कर रहे हैं, विंड कर रहे हैं, सोलर कर रहे हैं। अब इन सबको मिला करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तैयार कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा एनर्जी का कंजम्पशन का सेक्टर है। व्हीकल सेक्टर जो है हमारा, यातायात सेक्टर जो है हमारा, उसमें हम बहुत जबरदस्त कंजम्पशन करते हैं इस तरह के पेट्रोलियम पदार्थ का। तो वहां पेट्रोलियम को रिप्लेस करने के लिए अगर हम एथेनॉल इफिशिएंट हो जाते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोलियम पर कम हो जाएगी। इसके बारे में सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही है, इसीलिए E10 और E20 लागू किया। तो कहा इन्होंने क्या, कल E25 करेंगे, ये E80 तक ले जाएंगे जी, E80 तक ले जाएंगे। और सबको कह रहे हैं कि पेट्रोल की गाड़ी मत खरीदो, डीजल की गाड़ी मत खरीदो। ओपन मंच से कह रहे हैं, ओपन मन से कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लॉबी की तरफ से ये काम कर रहे हैं, या वो पेट्रोलियम लॉबी जो है, जो भारत को घुटने पर टिकाना चाहता है, उस लॉबी के समर्थन में खड़े हैं। भाई आप जांच करवाइए, आपकी 3 डिमांड है। अब डिमांड फिर देखिए, इन्होंने कहा कि 3 डिमांड है। मेरी एक डिमांड है कि भैया सारे पेट्रोल पंप पे E20, E10 और असली पेट्रोल भी उपलब्ध कराइए, जिनको जो इच्छा होगी वो होगी। दूसरा, असली पेट्रोल की कीमत कम करिए, बढ़िया डिमांड है ये, असली पेट्रोल की कीमत कम कीजिए। वो कह रहे हैं 84 रुपए पर लीटर तक आप असली पेट्रोल की कीमत लेके आइए, और E20 को भी सस्ता कीजिए। ये सारे डिमांड है इनके।
और इस सारा डेटा को पब्लिक कीजिए। ये भी ठीक है, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन उसके आगे ये कहते हैं डरना छोड़ दो, डरना छोड़ दो, लाठी से डरो मत, जेल से डरो मत। जनता के दिमाग से जिस दिन जेल का डर खत्म हो जाएगा, लाठी का डर खत्म हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी। हमने जेल में 1 साल रह लिया, 6 साल और रह लेंगे। ये है कैच लाइन, ये है असली सच की जुबान। उन्होंने कहा 1 साल रह लिया, 6 साल और रहेंगे, अभी जेल जाने वाले हैं ये। इसी अगस्त माह में सुनवाई है, और अगर बीजेपी और केजरीवाल के बीच में मिली भगत नहीं हुई तो ये जेल जाएंगे। दिक्कत मित्रों ये है कि सत्ता भी कई बार शामिल होती है इस तरह के झूठ में कि तुम उठा दो राहुल गांधी को डाउन करने के लिए, केजरीवाल को डाउन करने के लिए राहुल गांधी को उठा दो। ये सांप छुछुंदर का खेल, चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है पॉलिटिक्स में। इसलिए इस तरह के नेता सर्वकालीन होते रहते हैं। चुनाव हार गए हैं, झूठ पकड़ी गई है, लेकिन फिर जिंदा हो गए, और फिर इनको जिंदा होने का आधार दिया जा रहा है। मैंने एक दिन पहले भी आपको 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बना करके बताया था कि किस प्रकार से नितिन गडकरी से माफी मांगी। अब ये नितिन गडकरी का नाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके दो, और कल इन्होंने ये भी कहा कि उनके दोनों बेटों को बिजनेस में प्रॉफिट मोदी नहीं दिलवा सकते हैं, क्योंकि गडकरी और मोदी के बीच में 36 का संबंध है। ये भी भाषण में कहा। हाँ, अमित शाह का बेटा अगर होता तो मैं एक पल के लिए मान भी लेता, ये भी इन्होंने कहा। तो कल इन्होंने गडकरी जी को भी क्लीन चिट दे दिया कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हम तो मोदी से लड़ रहे हैं और हम तो जेल से बचने के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने फिर क्लीन चिट दे दिया कि फिर इनको डर हुआ कि तुम माफी मांगे हो, इस बार हम तुमको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नितिन गडकरी ने मुंबई हाई कोर्ट में केस डाल रखा है। कई इंस्टाग्राम पे और इस सब पर बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं जो फैला रहे हैं, उस पर केस डाल रखा है कि आप साबित करो आकर के। उसके जवाब में इन्होंने क्या कहा कि 29 कंपनियों को हमने खत लिखा है, सबने कहा जी देखो जी, अगर मैं ये लिख करके दूंगा कि गाड़ियां खराब हो रही हैं 2023 के पहले की गाड़ियां, तो ये मुझे जीने नहीं देंगे, और अगर मैं नहीं लिख के देता हूं तो आप मुझे सू कर लोगे। बहुत सारे लोग कंज्यूमर सब आ जाएंगे कि हमको मुआवजा दो, मुआवजा दो। तो हम तो इधर लिख के दें तो गए, उधर लिख के दें तो गए। तो ये एक ऐसे नब्ज पे हाथ रखते हैं जो दुखती हुई रग तो होती है आम जनता की, आम लोगों की, लेकिन उसको अपने फायदे में कैसे बदला जाए, इसके मास्टर है अरविंद केजरीवाल। तो फिर वही ओम्बुड्समैन वाला लाइन लेकर के फिर ये इथेनॉल का E20 का नाटक इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन सच बात यह है मित्रों कि इनको जाना है जेल, और खुद कह दिया है कि मुझे 6 साल भी जेल में रहना पड़ सकता है। करप्शन के चार्जेस अभी गए नहीं है। झूठ फैला रहे हैं कि अमेरिका से इथेनॉल करेंगे इंपोर्ट और उसको पेट्रोल में करेंगे, जो कि सच पूरी तरह से नहीं है, गलत है। हाँ, वो वही आधा सच तो बोल करके आपका कॉन्फिडेंस जितना होता है। तो ये झूठ और सच का बहुत जबरदस्त ब्लेंडिंग कर रहे हैं। केजरीवाल का E20 बहुत जबरदस्त है, केजरीवाल का E80। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।